दोस्तों, नमस्कार। ये मैं दोबारा से एक रिकैप वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैंने अभी तक आपको जो भी कुछ बताया है एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको टोटल ब्रीफिंग जो है वो दोबारा से दोहरा दूंगा, जिससे कि आपका फिर से वो एक बार दोहर जाएगा। ठीक है ना? तो अभी आप इधर ध्यान देंगे और जो अभी तक मैंने आपको बताया मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी वीडियो में वो सब कुछ वापस दोहरा दूं एक बार आपके साथ में। ठीक है? तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम लोग क्या है, शेफ। क्या है? शेफ। और शेफ शब्द से ही जुड़ जाता है कि हम कैसा खाना देते हैं, क्लीन, हाइजीनिक, एथिकल फूड, यानी कि साफ सुथरा उच्च कोटि का खाना। अगर हम नहीं दे सकते तो हम शेफ नहीं है। साफ सुथरा उच्च किस्म का खाना हमको देना है। अब अगर हैप्पी गेस्ट नहीं है, गेस्ट खुश नहीं है, तो हम लोग फेलियर है हमारी पूरी। हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है क्या, किसी गेस्ट को हैप्पी करके भेजना है, खुशी भेजना। और जो हैप्पी गेस्ट रहेगा वो वापस आएगा, अगर कस्टमर हैप्पी नहीं है तो वापस नहीं आएगा। तो जो हैप्पी गेस्ट है इसकी 4 बेसिक नीड होती हैं। सबसे पहले क्वालिटी। सबसे पहले क्या, कोई भी कस्टमर क्या चाहेगा, क्वालिटी चाहेगा। तो क्वालिटी का जब हम लोग क्वालिटी कैसे देंगे, रॉ मटेरियल जो खाने में हम लोग सामान लगा रहे हैं वो कैसी किस्म का हो, उच्च कोटि का हो, अच्छी किस्म का खाना हो। दूसरा, हम रेसिपी फॉलो करें, जो रेसिपी हमको सीनियर ने बताई है, जो हमारे लिए रेसिपी फिक्स है, हम उस रेसिपी पे काम करें। तीसरा, कुकिंग टाइम, जितनी देर खाना पकाना है उतनी देर पकाएं। ठीक है ना? कुकिंग टेम्परेचर, सही टेम्परेचर पर पकाएं। और टेक्सचर, यानी गाढ़ा है तो गाढ़ा जाना चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड जाना चाहिए, जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसका टेक्सचर भी ठीक होना चाहिए। प्लस गार्निश। तो अगर हम इस तरीके से खाने को देंगे तो हम खाने की कस्टमर की क्वालिटी दे पाएंगे। 99% हम क्वालिटी कस्टमर की चॉइस की दे देंगे। सेकंड, सर्विस। जो एस है इससे कहती है सर्विस प्लस, दूसरा इसका एस का मतलब होता है सेफ फूड। तो सेफ फूड का मतलब होता है कि खाने को बैक्टीरिया से रहित बनाना। उस खाने में कोई भी बेकार का बैक्टीरिया या ऐसी चीज ना हो जिसमें कि वो जो ना खाई जा सके। जैसे कि खाना बासी ना हो, स्टेल ना हो, खराब हुआ ना हो, कोई पत्थर ना हो, अनवांटेड आर्टिकल ना हो, जैसे कि कोई कील आ गई, पत्थर आ गया, बाल आ गया, ठीक है ना, मक्खी गिर गई, ये सब नहीं होनी चाहिए उसके साथ। सेफ फूड हो गया वो तो हमारा। सर्विस में क्या चाहिए, टाइम से खाना मिल जाए। कैसे मिल जाए? टाइम से मिल जाए। गर्म खाना है तो कस्टमर के पास गर्म खाना पहुंच जाए, ठंडा है तो ठंडा पहुंच जाए। ठीक है? गर्म खाना उसको कितने टेम्परेचर पहुंचाना चाहिए, 65 तक पहुंचाना चाहिए। 65 डिग्री तक उसको दे दो, 62-63 डिग्री पर। और ठंडा तो 4 से 5 डिग्री पर उसको खाना कस्टमर के पास पहुंचाना चाहिए। अब हमको सर्विस में ये भी ध्यान देना है, और हमें किचन में खास तौर से ध्यान देना है कि हमको जब खाना बना रहे हैं और हमें लग रहा है कि कोई खाना इसमें किसका है, बच्चे का, तो हमको सारे काम छोड़ के सबसे पहले खाना किसका देना है, बच्चे का। क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा, कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि पहले उसका बच्चा खाने का वेट करे। अगर उसका बच्चा खुश है तो वो वैसे ही वो कस्टमर खुश होकर जाएगा। तो सबसे पहले हमको बच्चे का खाना सबसे पहले सर्व कर देना है। ठीक? उसके बाद लेडीज, उससे मतलब नहीं लेडीज जेंट्स हम बाद में देखते हैं होटल लेवल पर, लेकिन बच्चे का खाना हमको सबसे पहले दे देना है। दूसरा, सेफ फूड में हम क्या है, रिसीविंग। जब हम खाने को रिसीव कर रहे हैं तो कोई भी खराब क्वालिटी का खाना, रॉ मटेरियल हम रिसीव ना करें। सड़ा गला खराब कोई भी खुला पैकेट, एक्सपायरी डेट रिसीव ना करें। स्टोरिंग, सही टेम्परेचर पर रखें, सही तरीके से रखें, ढक कर रखें। पुराने खाने को फ्रिज से बाहर निकाल के उसको कवर करें। ठीक है? पुराने दिन का मीजा चेक करें। कुकिंग, सही मेथड से पकाएं, सही टेम्परेचर पर पकाएं, सही टाइम पर पकाएं, गार्निश के साथ में दें। रीस्टोरिंग, जब खाने को दोबारा से करें तो प्रॉपर ठंडा करके रखें, कवर करके रखें, उसके ऊपर डेट का लेबल लगा दें कि ये इस तारीख का बना हुआ माल है, लेबलिंग करें उसकी। रीहीटिंग, जब दोबारा से गर्म कर रहे हैं तो उसको सही तापमान पर गर्म करें। और एक बार जो खाना गर्म होके निकला है, जमा हुआ खाना, वो दोबारा से रीहीट नहीं होता है, पर रूल। ठीक है ना? वो खाना दोबारा से रीहीट नहीं होता। तो उतना ही मीजा बाहर निकालें जितना कि हमारा कंज्यूम हो जाए, हमारा खाना वापस हमें रखने की नौबत ना आए। यहाँ तक सर्विस तक हो गया। यहाँ तक तीसरा, क्लीननेस का मतलब होता है सीधे सीधे हाइजीन। क्या होता है? हाइजीन। अब हाइजीन कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। पहली, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल मतलब हमारी अपनी साफ सफाई, कटिंग हो, शेविंग हो, यूनिफॉर्म साफ सुथरी हो, जूते हो, नाखून कटे हुए हो, हाथ में घड़ी या कोई ब्रेसलेट टाइप का ना हो, धागे ना हो हाथ में, ये हमारी पर्सनल हाइजीन है। इसके बाद में इक्विपमेंट हाइजीन। इक्विपमेंट हाइजीन क्या होती है? जिस मशीन पर हम काम करते हैं, माइक्रोवेव है, कीमा मशीन है, चॉपिंग बोर्ड है आपके,
पिज्जा कटर है, जितने भी छोटे छोटे मशीन है, दैट कॉल्ड इक्विपमेंट हाइजीन। तो हम उनको रेगुलरली साफ करें, उनको रेगुलरली काम खत्म होने के साथ ही काम करें। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला कहलाता है क्लीन एज यू गो, क्लीन एज यू गो। जब हम किसी मशीन पर काम करें तो उस जगह को छोड़ने से पहले उस मशीन को, उस स्पेस को साफ कर लें। तीसरा, प्रीमाइसेस हाइजीन। प्रीमाइसेस हाइजीन में क्या होता है, जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, वो एरिया भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो हमारी साफ सफाई है, ये 3 कैटेगरी में होती है। एक वो जो हमारी कब होती है, डेली होती है। डेली रूटीन में क्या होगी हमारी, पर्सनल हाइजीन, इक्विपमेंट हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और इक्विपमेंट हाइजीन। जो बड़े इक्विपमेंट होते हैं वो हम उनको क्या कर लेते हैं, वीकली कर लेते हैं। कैसे, टेबल को हटा रहे हैं, रेंज को हटा रहे हैं, फ्रिज को हटा रहे हैं, प्रीमाइसेस को साफ करने के लिए। एक कौन सी होती है, वीकली क्लीनिंग, एक होती है मंथली क्लीनिंग। तो मंथली में क्या करते हैं, पूरा सारा सामान हटा के पूरे किचन को एक बार ढंग से धो लेते हैं और इंश्योर के हमारा जब मंथली क्लीनिंग करें तो उस टाइम में हमारा पेस्ट कंट्रोल भी हो जाना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल हो जाए, रात को पेस्ट कंट्रोल हुआ, अगले दिन हमने पूरे किचन को ढंग से सारे सामान को धो लिया। तीसरा, वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी का मतलब यही है कि जब हमारी क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, हाइजीन हमारी अच्छी है, ये तीनों अच्छी है, तो आपकी वैल्यू फॉर मनी 90% बन गई। अब यहाँ पर क्या था, पोर्शन साइज, जो आपके हाथ में नहीं है, जो हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड है। तो कस्टमर का पोर्शन साइज अच्छा मिल जाए, कस्टमर को खाना टेस्टी मिल जाए, कस्टमर को खाने की सर्विस अच्छी मिल जाए और साफ सुथरा मिल जाए, दैट कॉल्ड उसको मिल के वैल्यू फॉर मनी के। खा के कस्टमर बोलेगा कि भाई मेरे पैसे जो है वो वसूल हो गए। ये होगी इसकी क्या, वैल्यू फॉर मनी। आप खाते हो ना, कभी किसी दुकान पे खाना खाओगे तो बोलेगा यार मेरे 10 रुपये वसूल हो गए। कहीं चाय पी ली तो भाई ये चाय से मेरा पैसा वसूल हो गया, उसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। तो अगर ये तीनों चीज़ आपकी अच्छी हैं, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, साफ सुथरा खाना है, साफ सफाई अच्छी है, तो वैल्यू फॉर मनी आपकी हो जाएगी। उस कंडीशन में आपका कस्टमर हैप्पी गेस्ट हो जाएगा और वो वापस आएगा, हर हालत में वापस आएगा। अब बाकी की तो हमारी जो रूटीन की चीज़ें वो अलग है, हमको एनए मालूम होना चाहिए, उसका ऑल्टर मालूम होना चाहिए, कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टाफ से होना चाहिए कि भाई हमारे पास में क्या खाना है, आज ये नहीं है, क्यों नहीं है, वो अलग का मैटर है। लेकिन हमारी जो बेसिक है वो यही है। इस पर फोकस रखोगे, जीत जाओगे। थैंक यू सो मच।